Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि मध्य प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, जिसे एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 की। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने भी प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच नहीं किया है, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिएगा। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अनाउंस किया है, जिसमें उन्होंने सिलेबस को बेसिकली 2 पार्ट में इंट्रोड्यूस किया है। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपका जो ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस किया गया है वो पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसे अभी हम पार्ट बी डील कर रहे हैं, जिसमें हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। हम एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 के टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अभी हम पढ़ा रहे हैं। हमने अभी 14th लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ा सा देखते हैं हम सिलेबस की ओर। देखिएगा, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस का आपको लेक्चर दे रहे हैं, जिसमें हमने 14th लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको थ्योरी लेक्चर्स दिए थे। देन हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए थे, और उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। तो चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, हर ब्रांच के लिए ये कॉमन पेपर होना है इंजीनियरिंग का। सभी स्टूडेंट्स को हर ब्रांच के हर सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। हम इसी वे में आपको पढ़ा रहे हैं कि आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में। क्लियर? लेकिन आपको सिर्फ बात ये ध्यान रखनी है कि आपको जो लेक्चर्स दिए गए हैं वो प्रॉपर आप सीक्वेंस में वॉच कीजिएगा, ताकि आपको कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लेक्चर 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज अगर आप वॉच करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आना है। और यदि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखा है तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चंस कैसे बना पाएंगे। क्लियर? हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं हम आज के प्रैक्टिस सेशन में। देखिएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बहुत शांति से क्वेश्चंस को पढ़ना है, एकदम फोकस होके, बहुत माइंड को अपने शांत रखना है। सबसे पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का एक रूल होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो रूल है, सबसे पहले हमको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से और बहुत शांति से पढ़ना है। देन उसके चारों ऑप्शंस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद हमें आंसर देना है। क्लियर? चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिएगा, चूंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आज फिर बोल रहे हैं कि हम आपको जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। कहने का मतलब है आपको सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही मिलने वाले हैं। बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए आप प्रॉपर सेशंस को ज़रूर अटेंड करिएगा। ठीक है? देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। बेसिकली वो आपसे पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेई के 2017 में जो एसएससी जेई हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आ चुका है। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा आप इन क्वेश्चंस को। ठीक है? चलते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। ऑप्शन ए देखिएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन बी देखिएगा नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन सी देखिएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड ऑप्शन डी देखिएगा नॉट यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस।
हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार का सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो पी टाइप है, चाहे वो एन टाइप है, चाहे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, चाहे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर। सो बेटा सेकंड, देखिएगा, आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में किस टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या फिर नॉट यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो आपको क्या याद रखना है, सेमीकंडक्टर किसी भी टाइप का है, चाहे वो प्योर है, चाहे वो एक्सट्रिंसिक है, चाहे वो इंट्रिंसिक है, चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, चाहे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। कहने का मतलब है किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो ऑप्शन डी है ये भी गलत है। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बाय, बिकॉज सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो डोंट स्किप दिस। सो चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये देखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, चेंज ऑफ, क्वेश्चंस पढ़िएगा ध्यान से, बिल्कुल शांति से क्वेश्चंस पढ़िए। चेंज ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन अलोंग द लेंथ ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि कैरियर कंसंट्रेशन चेंज होती है लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा, मोबिलिटी, नो, मोबिलिटी का डिफ्यूजन, नो। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का भी कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। वाई, बिकॉज हमने आपको बताया था ना, डी एन बाई डी एक्स क्या होता है, डी एन बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये बेसिकली यही तो पूछ रहे हैं, लेंथ, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, चेंज ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन अलोंग द लेंथ, या डिस्टेंस बोल लीजिए आप किसी चीज को, तो क्या कहलाता है, वो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। क्योंकि हमने आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्योरी जब पढ़ाई थी तब बताया था, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अगर थ्योरी लेक्चर्स देख रखे हैं तो उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, सो आपको क्या याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन। वेट अ सेकेंड, सो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन, व्हेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिकैप्चर्ड बाय अ होल द प्रोसेस इज कॉल्ड। क्या लिखा है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होल से रिकैप्चर्ड होता है तो उस, वो जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए डीकॉम्बिनेशन, ओके। ऑप्शन नंबर बी डिफ्यूजन, नो। सारे ऑप्शंस को हम पहले पढ़ते हैं, देन हम ऑप्शंस को टिक करेंगे। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए रिकॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर बी डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी ड्रिफ्ट, ऑप्शन नंबर डी रिस्टोरेशन। सो डिफ्यूजन नहीं होगा, ड्रिफ्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारे करंट मैकेनिज्म है ना, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट हमने आपको बताया था, रिस्टोरेशन करके यहाँ कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो हमारा फाइनली आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। बाय, बिकॉज व्हेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिकैप्चर्ड बाय अ होल दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, सो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली अटेंड जरूर कीजिएगा सेशन को। क्लियर। सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स
है वो होल के साथ अगर रिकैप्चर्ड होता है तो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ओके, सो चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा हमारे साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखिए क्या लिखा है, वेट अ सेकेंड, यस देखिएगा क्या लिखा है। इन अ pure silicon major part of the drift current is due to free electrons because, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा सिलिकॉन होता है, पियर सिलिकॉन, उसमें जो मेजर पार्ट होता है वो ड्रिफ्ट करंट होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब है जो हमारा पियर सिलिकॉन है उसमें जो ज्यादा पार्ट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ड्रिफ्ट करंट होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वाई, ऐसा पूछ रहे हैं कि जो मेजर पार्ट होता है वो ड्रिफ्ट करंट होता है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, तो वो क्यों होता है। सो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। समझ आ रही है बात कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम आज बेसिकली प्रीवियस हमने जो क्वेश्चंस हमने जो वीडियोस में आपको लेक्चर थ्योरी पढ़ाई थी उस बेस पे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर। सो देखिएगा, इन अ प्योर सिलिकॉन मेजर पार्ट ऑफ द ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑप्शन ए देयर आर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स, नो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वैलेंस बैंड, नो। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स, यस। ये ऑप्शन हो सकता है बट ऑप्शन नंबर डी भी हम पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स। ये देखिए एसएससी जेई 17 का क्वेश्चन है ये। सो देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी देखिए ए क्या बोल रहा है, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स, नो। ये रीजन नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन द बैलेंस बैंड, नो, गलत। बैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे कंडक्शन बैंड में होते हैं ना। सो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ डिफ्यूजन का कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ क्वेश्चन से। सो देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमने आपको मोबिलिटी के बारे में बताया था, क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है होल से। तो ये यही तो पूछ रहे हैं कि प्योर सिलिकॉन में जो ज़्यादा पार्ट होता है वो ड्रिफ्ट करंट होता है क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है तभी तो वो मेजर पार्ट फ्लो होता है। समझ आ रही है बात। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन। ओके, सो चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट वे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए वापस अभी हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखा था, अब सेम क्वेश्चन आपसे एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, वही चार्ज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा चार्ज होगा। क्योंकि हम आपको अभी पहले ही बता चुके हैं कि ध्यान रखिएगा सेमीकंडक्टर किसी भी टाइप का है, चाहे वो एक्सट्रेंसिक है, चाहे वो इंट्रेंसिक है, चाहे वो पी टाइप है, चाहे वो एन टाइप है, सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर। सो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा, नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा, नॉट यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, नो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर में किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर। समझ आ रही है बात आपको कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ओके, सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आपको क्या याद रखना है, सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो बिल्कुल भी लाइटली न लेते हुए प्रॉपर आप सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द लोवेस्ट रजिस्टिविटी। अच्छा, लोवेस्ट रजिस्टिविटी किस मटेरियल की होती है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं।
ऑप्शन ए देखिएगा कंडक्टर, ऑप्शन बी इंसुलेटर, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी रजिस्टर। सो आपको जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रजिस्टिविटी कम होगी। वाई? बिकॉज कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी। सो आपको अगर ये बात पता होगी कि जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उस मटेरियल की रजिस्टिविटी कम होगी, तो अगर आपको पता होगा कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है हमसे क्या पूछा है, लोवेस्ट रजिस्टिविटी पूछा है। तो आपको पता है ना कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, 1 रजिस्टिविटी। जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रजिस्टिविटी कम होगी। क्लियर? सो आपको ये बात तो पता होगी, क्या पता होगी, किस मटेरियल की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, कंडक्टर की होती है। जब कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो रजिस्टिविटी ऑब्वियस सी है बात है कि कम होगी। बाय बिकॉज कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी। तो कहने का मतलब है जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रजिस्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है, हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस के फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट डे या सेकंड लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में हमने आपको कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर को हमने आपको डिफाइन किया था और हमने आपको बताया था कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रजिस्टिविटी कम होगी। क्लियर? सो इंसुलेटर होगा नहीं क्योंकि इंसुलेटर की तो हाईएस्ट रजिस्टिविटी होती है। रजिस्टर नहीं होगा, सेमीकंडक्टर नहीं होगा। योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ओके, व्हाई? बिकॉज क्योंकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण कंडक्टर की रजिस्टिविटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी। सो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और रजिस्टिविटी कम होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो देखिएगा, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन इन डिफरेंट मैनर। ओके, कहने का मतलब है आपसे सेम क्वेश्चंस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस एसएससी जेई एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से शांति से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। क्लियर? देखिएगा क्या लिखा है, द मर्जिंग ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अ होल इज नॉन एज। अभी हमने आपको रिकैप्चर्ड वाला बताया था ना, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, रिकॉम्बिनेशन बताया था ना हमने। सो थोड़ा सा क्वेश्चंस का क्या है, क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चंस को सेम वे में पूछा गया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की जो मर्जिंग होती है उसको किस प्रोसेस क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, ये कैसा ऑप्शन है, एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, एक्सट्रैक्शन ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो हमारा फाइनली ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यही सेम क्वेश्चंस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट वन। क्लियर और नॉट? ठीक है, सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो देखिएगा हमारे साथ। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन कैन बी एक्सपेक्टेड अराउंड। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कितनी होगी। ओके, सो आप इसको फाइनली याद ही रख लीजिएगा एज अ डेटा फैक्ट। बाय अगर आप इसको निकालने बैठेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी निकालनी है तो आपको सिलिकॉन की रजिस्टिविटी पता होगी, तब जाके तो आप रजिस्टिविटी निकाल पाएंगे। समझ रहे हैं? कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी होता है। जब आपको सिलिकॉन की रजिस्टिविटी पता होगी तभी तो आप कंडक्टिविटी निकाल पाएंगे, और वो डेटा निकालने में आपको कैल्सी की भी यूज होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कैल्सी अलाउ नहीं है। सो आप डायरेक्टली डेटा बेस्ड फैक्ट याद रखिए कि सिलिकॉन की जो कंडक्टिविटी होती है वो अराउंड
5 × 10⁻³ सीमेंस पर मीटर होती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट वन। ओके, आपको डायरेक्टली ये याद रखना है क्योंकि ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी क्या होती है, 0.5 × 10⁻³ सीमेंस पर मीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट वन। ओके, और जिन स्टूडेंट्स को अगर निकालने की इच्छा हो तो आप क्या करिएगा, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/रजिस्टिविटी होता है। अब यहाँ आप सिलिकॉन की रजिस्टिविटी का वैल्यू लिख दीजिएगा और उसको डिवाइड कर लीजिएगा। क्लियर, हमारा तो मानना यह है कि आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी क्या होती है। ओके, क्योंकि इतना टाइम ना तो एग्जाम में रहता है और ना ही आपको ये सब करने की ज़रूरत है। क्लियर, अदरवाइज फिर भी किसी स्टूडेंट्स को निकाल के देखना हो तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट यही आएगा। क्लियर, सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है देखिएगा थोड़ा ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर, सो देखिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। यस, ये देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ सेमीकंडक्टर द रजिस्टिविटी। अच्छा, सेमीकंडक्टर का क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है। तो ये टेम्परेचर पे तो डिपेंड हो रहा है, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे। समझ रहे हैं बात को। सो ऑप्शन देखिएगा, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में जो रजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड है। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, टेम्परेचर, यस डेफिनेटली करेक्ट। बट हम सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे, वोल्टेज पे नहीं करता है, करंट पे भी नहीं करता है, नन ऑफ दी अबव, यहाँ कोई लेना देना नहीं है। चूंकि हमसे क्वेश्चंस में पूछा है कि सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट वन। क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर का क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा दैट मीन्स रजिस्टिविटी घटेगी। तो हमारी जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है। समझ रहे हैं हम बात को, ठीक है। सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो देखिएगा हमारे साथ बिल्कुल शांति से फोकस होके लेक्चर्स को वॉच जरूर करिएगा कंप्लीटली। क्लियर, सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर नॉन एज। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये, जो कि 11th-12th में ही आप लोग पढ़ लेते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एटम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, नो, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन, नो, नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन, नो। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना हम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एटम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एटम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर, सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो देखिएगा हमारे साथ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चंस है। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था, लोवेस्ट रजिस्टिविटी बताई थी, अब क्वेश्चंस में क्या पूछ रहे हैं, हाईएस्ट रजिस्टिविटी पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा गया है Which of the following material has the highest resistivity। कहने का मतलब है किस मटेरियल का हाईएस्ट रजिस्टिविटी होता है। तो हमने क्या बताया था, जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा उसकी रजिस्टिविटी कम। सेम थिंग, क्या, जिसकी कंडक्टिविटी कम उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा। तो आपको पता है सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी होती है, किसकी होती है, इंसुलेटर की होती है ना। समझ रहे हैं आप बात को, इंसुलेटर की
कंडक्टिविटी सबसे कम होती है तो रजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इंसुलेटर की। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो रजिस्टिविटी कम होगी। सेमीकंडक्टर भी सुपर कंडक्टर नहीं होगा। सो हमारा हाईएस्ट रजिस्टिविटी किसकी होती है, किस मटेरियल की हाईएस्ट रजिस्टिविटी होती है, इंसुलेटर की होती है। क्लियर। सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हम आपको बार बार ये बात बोल रहे हैं कि प्रॉपर वे में लेक्चर को जरूर वॉच कीजिए। क्लियर। सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो देखिएगा क्या लिखा है, क्वेश्चंस देखिएगा। when an electron breaks a covalent bond and moves away, कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है और कहाँ जाता है। क्लियर, मतलब क्या करता है या कहाँ मूव होता है। तो ऑप्शन ए देखिएगा, सेमीकंडक्टर बिकम्स कंडक्टर। नो, सेमीकंडक्टर बिकम्स कंडक्टर, व्हाई, नो, गलत। क्योंकि हमसे क्या पूछ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है तो क्या होता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। सो वेट अ सेकेंड, यस। फिर देखिएगा, वैकेंसी इज क्रिएटेड इन ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड। यस डेफिनेटली, मान लीजिए ये कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ से उठ के यहाँ गया तो ये खाली जगह बन गई ना। कहने का मतलब है वैकेंसी क्रिएट हो गई। ये देखिए, ये कोई इलेक्ट्रॉन था, ये उठ के यहाँ चला गया, ठीक है। वेट अ सेकेंड, अरे वेट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा सा सिस्टम टाइम ले रहा है, बट कोई ना, वो ठीक हो जाएगा। क्लियर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है तो जब इलेक्ट्रॉन उठ के वहां से जाता है तो वहां वैकेंसी क्रिएट हो जाती है ना, वहां खाली स्थान बन जाता है। उस खाली स्थान को ही तो हम वैकेंसी बोल रहे हैं। समझ आ रही है बात। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी पढ़िएगा। वेट अ सेकेंड, हमने आपको क्या बताया, ये देखिए एक बार हम फिर से बता देते हैं। ये कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये देखिए ये कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस सर्कल के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये उठ के यहाँ गया, यहाँ आ गया। तो भैया ये वेट, ये जो यहाँ से उठ के यहाँ गया तो यहाँ खाली स्थान बन गया ना। कहने का मतलब है कि ये पहले यहाँ था, अब ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ से उठ के यहाँ आ गया तो यहाँ खाली स्थान बन गया ना। तो उस खाली स्थान को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी तो बोलेंगे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। मोर आयंस आर प्रोड्यूस, नो। सेमीकंडक्टर बिकम, ये भी कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट वन। व्हाई, क्या लिखा है, अ वैकेंसी इज क्रिएटेड इन ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड। डेफिनेटली जब कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेक करके वहां से निकलेगा तो वहां जो खाली स्पेस बचेगा वही तो वैकेंसी होगा। मतलब वो खाली स्थान को क्रिएट कर रहा है ना, वैकेंसी को क्रिएट कर रहा है। यही हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया था। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज दैट ऑफ सिलिकॉन एंड लीड। क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है जो सिलिकॉन और लीड सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस होगा नहीं, आर्सेनिक होगा नहीं, मरकरी होगा नहीं। सो आपको क्या ध्यान रखना है, याद है आपको कार्बन भी सिलिकॉन, अच्छा ये बताइए सिलिकॉन किस ग्रुप का मेंबर होता है, 14th ग्रुप का मेंबर होता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो कार्बन होता है वो भी सिलिकॉन की फैमिली से ही बिलोंग करता है। चूंकि
हमने आपको कार्बन के बारे में बताया था कि एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, इसीलिए हम एज ए इंसुलेटर इसको बिहेव करते हैं। बट कार्बन जो होता है सिलिकॉन और लीड के सेम ग्रुप, पीरियडिक टेबल के सेम ग्रुप का एलिमेंट होता है। क्लियर? सो आपको क्या ध्यान रखना है, सिलिकॉन और लीड के साथ कार्बन भी सेम ग्रुप का होता है। ठीक है, सो बहुत टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब है हमने जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने आपको थ्योरी के साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो हमने आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। चूँकि ये आज का जो सेशन था वो प्योर एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर थे वही थे, और हमने आपको वही सॉल्व भी करवाए हैं। क्योंकि बेटा सेकेंड, कहने का मतलब है कि आपको जो टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, उसी बेस पे हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं हम। ये हमारा हमने इसके पहले भी 3-4 लेक्चर्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। तो कहने का मतलब है जो भी स्टूडेंट्स अभी नया इस वीडियो को देख रहे हैं, डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम उनसे कहना चाहेंगे आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच जरूर करिएगा। क्लियर? चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से भी बिलोंग करते हैं, तो आप प्रॉपर सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स को वॉच जरूर कीजिएगा ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि हमने आपको पहले टॉपिक पढ़ाए हैं, देन हमने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, और क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के ही हमने यहाँ प्रैक्टिस किए हैं। क्लियर? सो आई होप आपको हमारा लेक्चर्स पसंद आया होगा। एंड सेकंड बात ये कि आप लोग MPPSC प्रिंसिपल वैकेंसीज के रिगार्डिंग या सेशंस के रिगार्डिंग आप लोग और क्या चेंजेस चाहते हैं, सो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या चेंजेस और चाहते हैं। क्योंकि आप जब बताएंगे तभी तो हमें पता लगेगा ना कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और आप लोग बेसिकली और क्या चेंजेस चाह रहे हैं लेक्चर्स से रिलेटेड। क्लियर? सो बेसिकली आज का हमारा जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस था वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।